चाहे आप जितने भी पढ़ीस हो, बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत पढ़ाई करी हो आपने, फिर भी एग्जाम डे वाले दिन पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर पाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं कि 100 में 100 उड़ा के आ गए। यहां पे एक बात आप समझ लीजिए कि 100% क्वेश्चन ना कोई कर सकता है, ना आज तक कोई कर पाया है, ना आयोग कभी करने देगा। IAS वाले एग्जाम में जनरली ये होता है कि जो अच्छे खासे सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनको भी एग्जाम के प्री वाले जो है पेपर में, GS वाले में 40-45% क्वेश्चन ही एग्जैक्ट जो है पता होते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो तो बहुत ज्यादा, मान लिया 50%, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में गेसिंग करनी पड़ती है, तुक्का लगाना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड करना ही पड़ता है। बिना तुक्का लगाए प्रीलिम्स जो है हो ही नहीं सकता है। तो सारे चाहे सीरियस स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कुछ जो है क्वेश्चन में आपको तुक्केबाजी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ के लिए जो है मार्क्स निकालने ही निकालने हैं। और उसके लिए जब आप पहला राउंड करते हो, पहले राउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आपको टिक करने हैं जो 100% पता हैं। और वो कितने निकलते हैं वो आपकी जो है पढ़ाई पे, इस सीरियसनेस पे, स्मार्टनेस पे, प्लस आपने प्रैक्टिस वगैरह करी है, इन सब पे डिपेंड होता है। अब अगर आप ये समझ लीजिए कि आप चाहे जितने भी ब्रिलियंट हो, मैक्सिमम 50% ही आपको पेपर में ये पता होता है कि 100% सही है। ये नहीं कोई कह सकता है कि भाई मैंने 120 करे और 120 में से 120 सही हो गया, हो ही नहीं सकता ऐसा। ये बिल्कुल जो है अफवाहबाजी है, या फिर वो ज़्यादा जो है होशियार बन रहा होगा, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा होगा। बस 50% तक ही मैक्सिमम हो सकता है, उसके बाद तुक्के का ही गेम होता है। बिना तुक्के के मतलब कट ऑफ निकल ही नहीं सकता है, थोड़ी बहुत तो तुक्केबाजी करनी पड़ती है। अब देखिए एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं सालों के एनालिसिस के आधार पे, कि आधे क्वेश्चन 50% आपके जो है एवरेज वाले सवाल होते हैं, जो ऑलमोस्ट सब लोग सही कर सकते हैं थोड़ी पढ़ाई करके। फिर जो है अगले जो है 25-30% क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े से मॉडरेट टू टफ होते हैं, जिनको एक्चुअली थोड़ा स्मार्ट तरीका चाहिए, एलिमिनेशन वगैरह चाहिए, है ना, गेसिंग वगैरह चाहिए सॉल्व करने के लिए। और लास्ट के जो 10-15% सवाल होते हैं वो जानबूझ के आयोग इसी तरह से बनाता है कि भाई आप चाहे जितने भी ब्रिलियंट हो, चाहे जितना भी आपको अपने ऊपर एटीट्यूड हो, ईगो हो, वो आपके ईगो को और घमंड को तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं कि गुरु चाहे जितने भी पढ़ीस हो ये नहीं करने देंगे। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो परिस्थितियां जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर, इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, बाकायदा सबकी नज़रें होती हैं, तो काफ़ी विषम परिस्थितियों में आप एग्जाम देते हैं। वहाँ पे प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पे परफॉर्म करना प्लस घर पे परफॉर्म करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप एग्जाम में परफॉर्म कर रहे होते हो तो उस विषम परिस्थितियों से आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है, अपने साहस को बना के रखें और गुस्सा क्रोध वगैरह मत करें। ये नहीं कि जो है क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, पानी वगैरह का भी इंतजाम नहीं किया है आयोग ने, सामने देखा इन्विजिलेटर की जो है ये सर्दियों में इतनी दूर से एक तो सेंटर में बुलाया इसने, पानी भी नहीं मिल रहा है, सामान भी नहीं रखा गया, यहाँ क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तुक्का भी नहीं लग रहा है। इसी बीच में आप कुछ क्रोधित होकर किसी को वहाँ पे कुछ भी आपने ऐसी चीज़ें कर दी, जो है कुछ बोल दिया, कूट दिया, कुछ भी कर दिया, भाई सीधे सीधे जो है आप नॉट फिट फॉर जो है टेक्निकल एजुकेशन या नॉट फिट फॉर एनी एग्जाम अगर कहीं इन्विजिलेटर ने लिख दिया हो, या फिर जो है इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार आप जानते हैं पुलिस बहुत दुरुस्त है, किसी भी तरह से कोई भी जरा सी भी अफवाहबाजी मत करें। पेपर लीक वगैरह का कानून पास हो चुका है, जरा सी भी कोई चीज़ करनी ही नहीं है। चुपचाप एग्जाम देने जाओ बिना लिबिर किए, जितना आता है अटेम्प्ट करो, थोड़ा बहुत तुक्केबाजी करो, एलिमिनेशन करो, स्मार्ट गेसिंग करो और एग्जाम देके वापस आ जाओ। एक और बहुत प्रचलित ये जो है लोग कहते हैं कि भाई C ऑप्शन को लगाना चाहिए अगर कुछ ना है तो। मैं आपको बिल्कुल रियली बताऊं, मैंने अभी UP PSC 2018 से लेके 2023 तक का सारी की के जो है ऑप्शन बाकायदा मैंने चेक किए कि भाई क्या C वाले का परसेंटेज ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है C वाले का परसेंटेज किसी में 20% है, किसी में 27% है, 26% है, 24% है, इसी तरह से है। तो कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है। मतलब जैसे ये प्रोबेबिलिटी होती है ना कि भाई 4 ऑप्शन है तो चारों जो है 25% होंगे, है ना, तो वो उसी तरह से है। ये ऐसा कोई विशेष यहाँ पे वो नहीं है कि भाई C ही ऑप्शन आता है, तो ये सब बेवकूफ़ी कतई मत करें। देखिए इसमें ये समझना पड़ेगा आपको तुक्केबाजी करते टाइम की 2-3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो ये होगा कि भाई सीधे आपका सॉल्व हो गया, है ना। एक वो होगा कि जिसके चारों में से कुछ भी नहीं पता है, आपको रत्ती भर भी पता नहीं ना, जीवन में पहली बार ही उस क्वेश्चन के शब्दों को या फिर कोई टेक्निकल टर्म देख रहे हैं, कि पहली बार ही जो है पेपर ही देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चनों को कतई ना छुएं। ये वाले क्वेश्चन 150 में से करीबन मेरे हिसाब से 10-12% हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में तो तुक्केबाजी करनी नहीं, मतलब 100% पेपर नहीं सॉल्व करके आना है भाई। थोड़ा सा ऐसा बिना रिस्क लो कि नहीं सर आपने बोला नो रिस्क नो गेन, 150 में 150 मार के आऊंगा मैं, ऐसे नहीं करना है भाई। दिमाग खुला रखना है, वैज्ञानिक तरीके से करनी है चीजें। अब 2 टाइप के और बचे कि भाई एक तो ये होगा कि आपने 2 ऑप्शन किसी तरह एलिमिनेट कर लिए, उसमें 2 में से कोई बस फंसा हुआ है, और एक वो होगा कि आपने एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, 3 में से फंसा हुआ है। मेरे हिसाब से इन दोनों टाइप के केसेस में आपको जो है स्मार्ट गेसिंग, एलिमिनेशन मेथड और अपने कॉमन सेंस का यूज करके जरूर अटेम्प्ट करके आना चाहिए वहां पे।
ये रिकमेंडेड है, क्योंकि कट ऑफ तो आपको निकालना ही है किसी भी हालत में। बिल्कुल सेफ साइड खेलोगे तो फिर तो कतई नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको भाई, चाहे जितने भी ब्रिलियंट हो आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पूरे के पूरे जो है पेपर में आपको 100% जो है सही मिल जाए, बिल्कुल 100% आपको पता भी हो कि एक भी गलत नहीं हो सकता, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। एक और चीज़ कर सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें चारों में से कुछ भी नहीं पता है आपको, तो आप ये कर सकते हैं, मान लो आपको लग रहा है कि एक आपकी मन की गट फीलिंग कह रही है, एक अंदर का इंट्यूशन कह रहा है कि यार मुझे लग रहा है यही होगा, ए बी सी में डी में जो भी आपको लगे, तो उस टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपके बचपन से चीज़ें क्योंकि पड़ी हुई है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है, कुछ ना कुछ जो है रिकॉल करने की दिमाग कोशिश कर रहा है, आपको संकेत दे रहा है, तो अपने मन की बात सुने। वहाँ पे ध्यान रखें, कभी कभी जो है पेपर के क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। अभी जैसे बीपीएससी में कोई क्वेश्चन आया था, उसमें प्लेस का नाम पूछा था, पटना साहब वो था, और उसमें उसी में ऑप्शन में भी पटना था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ध्यान से दिमाग खोल के अगर आप जो है सारा पेपर सॉल्व करोगे, तभी मैं कह रहा हूँ नींद लेके जाओ, फ्रेश माइंड से देना पेपर, और एग्जाम के जस्ट पहले मत कुछ पढ़ना, अपने माइंड को फ्रेश रखो, ताकि आप जो है स्मार्ट गेसिंग, एलिमिनेशन है ना, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, इन सबका यूज भी कर सको। कभी क्वेश्चन से आंसर ना निकले तो आंसर से देखो कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तिकड़म लगाना जरूर। और जो है पेपर को पहले राउंड में ये जरूर करना कि सिर्फ वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। अगर कोई में जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कि हाँ बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, जो 100% पता हो वही करना, तभी साइकोलॉजिकली आप प्रेशर जो है पेपर पे बना पाएंगे और उस पर उछल के कूदोगे। बाकी जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, प्रैक्टिस करी है, रिवीजन करा है लगातार, उन लोग की उतनी देखिए प्रैक्टिस वगैरह से ये सब चीज़ें आप सीख जाते हैं कि स्मार्ट गेसिंग कैसे करें, एलिमिनेशन कैसे करें, और किसी क्वेश्चन को स्मार्टली कैसे हैंडल करें। एक चीज़ और है, जो लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और एग्जाम देने वो लोग जाएंगे, वो भी अपने आप को माने कि भाई मैं प्री फोर्थ डालूंगा। क्यों? क्योंकि भाई जब पढ़ाई नहीं तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, जब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है तो फिर एग्जाम दे के फोर्थ डालो जाके, और क्या। थोड़ा बहुत हो सके तो जितना जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जितना कॉमन सेंस हो उतना यूज़ करें। पढ़ने पर ही तो कन्फ्यूजन होते हैं सबसे ज़्यादा।